बसपा सुप्रीमो मायावती ने अपने भतीजे आकाश आनंद जी को अपने उत्तराधिकारी और राष्ट्रीय पार्टी के राष्ट्रीय कोऑर्डिनेटर के पास रखा है। आपको बता दें कि सीतापुर में रैली के बाद उन्होंने उनका एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हुआ था। उस वीडियो के वायरल होने के बाद मायावती ने बड़ा कदम लिया और उन्होंने अपने उत्तराधिकारी और बहुजन समाज पार्टी के राष्ट्रीय कोऑर्डिनेटर के पद से उनको हटा दिया। उनके हटाने के बाद उनके सभी कार्यकर्ताओं में बहुत ही नाराजगी है, लेकिन बहुत सारे लोगों का ये भी कहना है कि मायावती जी ने अगर इस तरह का कदम उठाया तो बहुत कुछ सोच समझ करके उठाया हुआ होगा। बसपा सुप्रीमो ने उनके ऊपर परिपक्वता का आरोप भी लगाया कि अभी वो परिपक्व नहीं है। बहुजन मूवमेंट को लेकर के उनकी बहुत सारी तैयारियां बाकी हैं, उन्हें तैयार करना होगा और तब जाकर के उन्हें फिर फील्ड में भेजा जाएगा। आपको बता दें कि बहुजन समाज पार्टी की मुखिया बसपा सुप्रीमो मायावती ने अपने भतीजे आकाश आनंद जी को राष्ट्रीय कोऑर्डिनेटर के पद से हटा दिया। बसपा सुप्रीमो ने ट्विटर पर लिखा कि बीएसपी एक पार्टी के साथ साथ बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के आत्मसम्मान व स्वाभिमान तथा सामाजिक परिवर्तन का मूवमेंट है, जिसमें माननीय कांसीराम व खुद मैंने भी अपनी पूरी ज़िंदगी समर्पित की है। इसे गति देने के लिए नई पीढ़ी की ज़रूरत है और उन्हें नई पीढ़ी तैयार किया जा रहा है। साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि पार्टी को आगे बढ़ाने के लिए आकाश आनंद राष्ट्रीय कोऑर्डिनेटर व उत्तराधिकारी घोषित किया गया, परंतु मूवमेंट व्यापक हित में परिपक्वता न होने के कारण उन्हें अहम जिम्मेदारी अलग से अलग किया जा रहा है। साथ ही उन्होंने ट्विटर पे इन सारी जानकारियों को देते हुए उन्होंने कहा कि अभी उनकी परिपक्वता नहीं है और भी आगे इन्हें अपडेट किया जाएगा। साथ ही उनके पिता आनंद कुमार जी पार्टी के मूवमेंट में जिम्मेदारी पहले की तरह से निभाते रहेंगे। उसे अकरम शेख ने लिखते हैं कि बहुजन मूवमेंट को लेकर के बीएसपी किसी को बख्शती नहीं है। साथ ही उनके ऊपर लगाए गए परिवारवाद के दावे को उन्होंने बसपा सुप्रीमो ने झूठा साबित किया। वहीं बहन जी के बहुत सारे फैसलों के ऊपर सीतापुर क्या रैली के बाद आकाश आनंद जी का वीडियो सोशल मीडिया पे घमासान कर दिया था और इस वीडियो के बाद बसपा सुप्रीमो ने एक बड़ा कदम लिया। आइए सुनते कौन सा। गुजरात में लगाना, ये यूपी की जनता अपना हक मांगती है। तब इन्होंने गला फाड़ के बोला था 50 रुपए का पेट्रोल बहुत महंगा है, गैस सिलेंडर 400 रुपया का है। आज क्या दाम है? 100 रुपए से पार है ना पेट्रोल। साथियों, अब इन्हें 1100 रुपए का गैस सिलेंडर महंगा नहीं लग रहा है। तो अगर आपने सवाल कर लिया तो इनका हिसाब किताब भी खुल जाएगा। हमारे मुख्यमंत्री जी इसकी गारंटी नहीं ले सकती कि भाई हमारी बेटियों को सुरक्षा दे सके, परंतु चौड़ के बहुत अच्छे से गर्व से घूम के बोलते हैं कि आज उत्तर प्रदेश में बच्चा बच्चा सुरक्षित है। अरे भैया, भूखा मार दिया, सुरक्षित बचा कहां से वो? ये अगली बार ये आप लोगों के बीच में आएंगे ना, तो ये जो आपको राशन का थैला थमाते हैं, वही खाली थैला इनके मुंह पे मार के फेंक। बहुत कर ली, बहुत नाटकबाजी। ये जो अग्निवीर योजना के तहत तुमने हमारे युवाओं के साथ मजाक करने का काम किया है, तो उसका जवाब कहां है? 4 साल के रोजगार के लिए आपको 10 साल तक सत्ता में रखा गया। समझने की कोशिश कीजिएगा, इनसे बड़ा देशद्रोही नहीं। देखिए, वो बहुत लंबे समय तक मेरे ऊपर आरोप लगाते रहे कि चंद्रशेखर मुकदमे दर्ज कराते हैं। शायद पहली बार उनको एहसास हुआ होगा कि भाई सरकार से जब आप लड़ते हो, सरकार के खिलाफ आप बोलते हो। अभी तो सरकार की उनकी मिली जुली जुगलबंदी चल रही थी, पहली बार बोले हैं सरकार के खिलाफ, कुछ कड़वा बोले हैं, तो उनको एहसास होगा कि उन पर उनके 30 अन्य साथियों पर मुकदमा दर्ज हुआ है। तो सच बोलने पे सरकार मुकदमे लगाती है, ये कोई बच्चों का खेल नहीं है। ये इस बात का एहसास उनको पहली बार हुआ होगा। और मैं बड़ा चिंतित हूँ कि जिस तरह से लंबे समय तक कांग्रेस के लोगों ने राहुल गांधी जी को जो है ज़मीनी सच्चाई से अवगत नहीं होने दिया, तो पता नहीं, मुझे ऐसा नहीं लगता कि पता नहीं कौन आकाश जी के छोटे भाई है मेरे, उनके भाषण लिख के दे रहा है जो उनको इस तरह के आक्रामकता दिखाने का कर रहा है। ये आक्रामकता चुनाव के बाद भी रहनी चाहिए। 5 साल जनता पे, समाज पे बड़ा शोषण होता है, तब शायद समझ आया। अब चुनाव में तो अपने मंच पे खड़े होकर खूब जिस तरह की बातें कर रहे हैं, अब ये मैं समझता हूँ कि वो इनका हितैषी ही नहीं है जो इस तरह की भाषा शैली प्रयोग करने को उनको कह रहा है। उनको लगता है कि नकल करके वो एक अच्छे जो हैं फायर ब्रांड नेता दिखाई देंगे। तो मुझे लगता है कि इस मुकदमे के बाद शायद एहसास हुआ होगा।